प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास क्या है। उसमें मैंने आपको समझाया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, सार्थक शब्द जो बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास में मैंने ये भी बताया था कि उसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं और उन दोनों पदों को जोड़कर बनता है समस्त पद, जिसे हम समास कहते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब आगे हम देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। समास के वैसे तो अनेक भेद है, जैसे अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, परंतु हमारे सिलेबस में जो है हम वही भाग करेंगे। सबसे पहले बॉयज हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो बॉयज, अव्ययी भाव समास समझने के लिए हमें पहले अव्यय शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अव्यय का अर्थ होता है बॉयज, जिस शब्द में लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। जैसे लड़का है, लड़का लिंग बदलो तो लड़की बनता है। अगर आप वचन बदलो तो लड़का का लड़के बन जाता है। ठीक है। तो परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे क्योंकि, इसलिए। अब जो अव्ययी भाव समास है, वो दो, मैंने आपको पहले बताया था कि दो पदों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें भी अव्ययी भाव समास में जो पहला, अब जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये क्या है? दो शब्दों से, दो पद से मिलकर बना है, प्रति और वर्ष। दो पद है बॉयज, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। अब इसमें क्या होता है, जो पहला जो पद होता है, जैसे प्रति है पूर्व पद, वर्ष है उत्तर पद। जो पूर्व पद है वो क्या होता है? अव्यय। अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रति शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम इसको इजी वे में भी अगर समझे तो जो अव्ययी भाव समास है बॉयज, शब्द के आगे जो उपसर्ग जुड़ा होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। कोई भी अगर आप शब्द देखें, जैसे यथाशक्ति अगर आप शब्द देखें तो शीघ्र, जितना शीघ्र हो, मतलब जब इनको शब्द समस्त पद को, समास को तोड़ा जाता है तो उसको बॉयज विग्रह कहते हैं। तो यथा शब्द क्या, यथा शीघ्र का विग्रह क्या होता है? जितना शीघ्र हो। ठीक है। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। आ समुद्र, समुद्र तक। ठीक है। बेराह, बिना राह के। तो जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है? वो वो क्या होता है? अव्यय। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत इजी है याद रखना कि पहला शब्द क्या होता है? अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या जुड़े होते हैं? यथा, प्रति, आ, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं। तो अब सेकंड भेद जो है वो है द्विगु समास। ये बहुत ही आसान है बॉयज। जैसे उसमें प्रथम पद अव्यय होता है, इस समास, और इसमें क्या होता है? इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है बॉयज। संख्या तो आप समझते ही है, गिनती। ठीक है। कि जैसे नवरत्न है, नवरत्न है बॉयज, नौ रत्नों का समूह। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो गिनती बनती है। ठीक है। समूह जो बनता है वो कितने, वो गिनती में आता है। जैसे 9, 7, 100, इस तरह की गिनती बनेगी। तो ये बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंजाब, 5 आबो, आबो होता है नदियों का समूह। शताब्दी, शत अब्दों का समूह, मतलब वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विगु समास में क्या होता है बॉयज? पहला पद संख्यावाची होता है। तो इस तरह से ये देखा आपने कि कितना इजी है। तो अब हम देखते हैं द्वंद्व समास, जो आपके सिलेबस में है। द्वंद्व से शब्द से ही क्लियर है बॉयज कि किस तरह से। द्वंद्व का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य। अब जैसे रात दिन है, जब हम इसका विग्रह करना मतलब तोड़ना, रात और दिन। ठीक है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। राजा रंक, राजा और रंक।
लाभ हानि, लाभ या हानि, या हम विग्रह करते हुए या शब्द का प्रयोग करते हैं या और शब्द का प्रयोग हम इसमें करते हैं जब हम इसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से बॉयज आज हमने किया आज हमने समास के भेद किए। तो ये याद रखना भी बहुत आसान है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय, द्विगु में हमने देखा कि पहला पद संख्यावाची, और द्वंद्व में दो शब्दों से मिलकर दोनों पद समान होते के समान भाव होता है उनका, और दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, या कई बार वो विलोम भी होते हैं। तो इस तरह से बॉयज हमने आज समास के भेद किए।